नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। मंदिर जहां सम्राट पृथ्वीराज ने झुकाया था शीश, औरंगजेब माता के चमत्कार से हो गया था क्रोधित। आक्रोश में आकर कर दी थी मूर्तियां खंडित। चमत्कारी मूर्ति और जोत के दर्शन से जहां टलती है हर बाधा। आज से देश भर में शक्ति की साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया। इस बार नवरात्रों की खास बात यह है कि इस बार 9 की बजाय नवरात्र 10 है, यानी आने वाले 10 दिनों तक देश के सभी कोनों में देवी पूजा की धूम रहेगी। ऐसे तो देश भर में देवी के 51 शक्ति पीठ है जहाँ श्रद्धालु का तांता लगता है, लेकिन शक्ति की साधना के और भी कई केंद्र हैं जहां श्रद्धालु की आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक स्थान है डीडवाना के नजदीक लीकासन गांव का लीकासन माता मंदिर। पेश है हमारी खास रिपोर्ट में। डीडवाना के नजदीक लीकासन माता का मंदिर, जिसकी स्थापना का वैसे तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक नाथ संप्रदाय के संत पागलनाथ ने प्राचीन समय में यहाँ से प्रवाहित जोजड़ी नदी के किनारे बैठकर लंबे समय तक तपस्या की थी। तपस्या के वक्त अपना कमंडल जमीन पर नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने अपनी तप की शक्ति से वहां एक पेड़ की एक सूखी टहनी जमीन में रोप दी, जो दूसरे दिन ही खेजड़ी के विशाल पेड़ में तब्दील हो गई, जिस पर अपने कमंडल को टांगकर बाबा पागलनाथ ने यहाँ तपस्या की। वह खेजड़ी का पेड़ भी हजारों सालों से उस स्थान पर अवस्थित है, जिसके बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इसकी कोई जड़ नहीं है। बाबा पागलनाथ ने अपनी इष्ट देवी कोलकाता की काली मंदिर से यहाँ जोत लाकर इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ दूना और जोत की स्थापना के बाद कई चमत्कार हुए। किंवदंतियों के अनुसार एक बार एक निसंतान सेठ ने यहाँ आकर माता से प्रार्थना की, जिस पर उसे 5 पुत्र हुए और हर पुत्र की प्राप्ति पर सेठ ने यहाँ एक दिव्य स्तंभ लगवाया। यह स्तंभ इतने चमत्कारी थे कि गांव पर आने वाली किसी भी आपदा पर यहाँ आकाशवाणी होती थी। मुस्लिम शासक औरंगजेब को जब इस स्थान के बारे में जानकारी मिली तो उसने इस स्तंभों में स्थित देवियों की मूर्तियों के नाक कान क्षतिग्रस्त कर दी, जिसके बाद से यहाँ आकाशवाणी होनी बंद हो गई। सम्राट पृथ्वीराज के वक्त जब इन्होंने देवी के चमत्कारों के बारे में सुना तो खुद सम्राट पृथ्वीराज ने इस स्थान के आसपास की 18,000 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम कर दी और इस गांव का नाम भी इसी लीकासन माता के नाम से लीकासन रखा। ऐसा माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज ने तत्कालीन संत को अपना गुरु मानकर ये जमीन गुरु दक्षिणा में माता के मंदिर के नाम की थी। इस 18,000 बीघा जमीन को भी चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्र में कभी चोरी नहीं होती और अगर गलती से कोई यहाँ से कंकड़ भी उठाकर लेकर गया तो वो कंकड़ भी उसे वापस लौटाना पड़ता है। पुराना की तो यह है कि कम से कम 2000 साल से ही पुरानो है। अब पूरी मतलब निश्चित तो है कौन 2000 साल पुरानो है मंदिर को। और नाथ जी महाराज जी की तपस्या कर अखंड जोत ले रहा है कलकत्ता से, और फिर कोई ने दृष्टांत दियो जोधपुर का सेठ ना, तो वो नाथ जी महाराज की कृपा भी के फायदो हो ना पुत्र हो वो भी के लड़का हुआ जिया जिया तो बाहर दी देवड़ा चढ़ाई वो और फिर मंदिर की स्थापना कराई वो। पुरानो मंदिर बनेड़ो बाहर वो नयो मंदिर है जो पाचो जीर्णो उधार हुई है 2000 साल पहले। मतलब मुगल साम्राज्य से पहले कोई बनेड़ो ऐसा। मुगल साम्राज्य में तो अमूर्ता ने खंडित और कर दी। और चमत्कार की बात रही तो जो भी मनोकामना ले आवे ना सब कंप्लीट हुआ। मतलब हारी बीमारी और जो पागल तक टायर्ड आया जगह नाथ माता जी की शरण में आया जगह बिल्कुल डॉक्टरों ठीक को नहीं जगह बिल्कुल सही होगा सब। लीकासन माता के मंदिर के सेवकों के लिए बसाए गए लीकासन गांव की खास बात यह है कि इस पूरे गांव में केवल नाथ संप्रदाय के लोग ही रहते हैं और दूसरी जाति का कोई व्यक्ति यहां कभी नहीं बसता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे देवी का प्रकोप झेलना पड़ता है। मंदिर से जुड़े चमत्कार की कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे नई कहानी है कोलकाता के एक सेठ से जुड़ी है, जो मात्र 15 साल पुरानी है। जानकारों के अनुसार कोलकाता के एक उद्योगपति को एक असाध्य रोग हुआ, जिसके बाद उसने अपनी कुलदेवी को याद किया तो रात को सपने में देवी ने आकर उसे बताया कि उक्त स्थान पर मेरा मंदिर है, वहां जाकर पूजा करो, तुम्हारा रोग सही हो जाएगा। और उद्योगपति ने ऐसा ही किया तो उसका रोग समाप्त हो गया। जिसके बाद उद्योगपति ने कोलकाता से दोबारा आकर ग्रामीणों और पुजारियों से सहमति लेकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और आज मंदिर भव्य स्वरूप में मौजूद है। इस
मंदिर में काली माता का ही दुर्गा स्वरूप की मूर्ति स्थापित है, जो चमत्कारी है। माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नवरात्रों में पूरे 9 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और हर दिन विशेष आयोजन भी होते हैं। पुराने टाइम की बातों में सुनते हैं और बड़वा के भाई लिखावट के अनुसार इस मंदिर की स्थापना जो यहाँ पागलनाथ जी महाराज की जीव समाधि है उसमें तपस्या की थी। यहाँ कोई जोधरी नदी बहती थी, उस नदी में बाप जी ने कई सालों तक तपस्या की होगी और उसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद में बाप जी ने ये मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद में बाप जी ने भाई कलकत्ता से जो कालका का मंदिर है वहाँ से जोत अग्नि प्रज्वलित होते हुए अपने हथेली में लेके आके यहाँ स्थापित किया, फिर वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और एक जो पागलनाथ जी महाराज का वो खेजड़ा है, उस खेजड़े को आप 7-7 फीट नज़दीक से खोलो, उसके जड़ नहीं है। वो बाप जी का चमत्कार है कि बाप जी ने सूखी छड़ी को लगा के और उसको हरा भरा कर दिया। आज तक उसके जड़ नहीं है, वो एक कील पे है स्थापित है। लेकासन माता का वह मंदिर जहां गांव पर आने वाली आपदा से पहले हो जाती थी आकाशवाणी। मान्यताओं के अनुसार ग्राम में 5 शक्ति स्तंभ लगे हुए हैं। ये स्तंभ एक सेठ के 5 पुत्र होने पर लगाए गए हैं। माता ने सेठ की मनोकामना पूर्ण की थी, जिस पर 5 स्तंभ लगाए गए हैं। इन स्तंभों की खास बात यह है कि इन स्तंभों पर अंकित देवी देवताओं के चित्र हैं, जो ग्राम में कभी कोई आपदा आती है उससे पहले ही आकाशवाणी के माध्यम से ग्रामीणों को सचेत कर देते थे। और भी कई चमत्कार इस मंदिर के हैं, जहाँ ग्राम के ही पास के गाँव में एक चोर एक बैल को चोरी कर ला रहा था, जिसके पीछे पूरा गांव आ गया। तब वह इस मंदिर में पहुंचा एवं एक स्तंभ के बैल को बांध दिया एवं माताजी के चरणों में आ गया। माताजी से प्रार्थना की, जिस पर माताजी ने चमत्कार करते हुए उसे बैल को गाय बना दिया। जब ग्रामीण चोर को देखने पहुंचे तो वहां पर बैल की जगह गाय नजर आई। इसके बाद चोर ने चोरी करना छोड़ दिया एवं माताजी की तपस्या आरंभ कर दी। इसी तरह पास के ही क्षेत्र में रेलवे ट्रैक बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन से कोई सामान गायब हो गया, जिस पर ट्रेन के कार्मिक पर मामला दर्ज होने वाला था, लेकिन उसने माताजी से प्रार्थना की एवं माताजी ने उसकी विपदा को हर लिया। एवं कई तरह के चमत्कार भी हैं जो माताजी ने किए हैं। मंदिर एवं महाराज के अनेकों चमत्कार रहे हैं। एक चमत्कार ये भी रहा है जब महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली। महाराज की जीवित समाधि लेने के बाद भी वह पर्वतसर के नजदीकी ग्राम हरनावा पहुंच गए एवं अनेकों चमत्कार किए। बताया ये भी जा रहा है कि रानाबाई जी महाराज की आराधना करती थी, महाराज की शिष्या थी। अनेक चमत्कार संत महात्मा के द्वारा किए गए हैं एवं मंदिर की स्थापना भी महाराज के द्वारा चमत्कारी तरीके से की गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।